हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी है कर्म। जो जैसा हम किसी को देते हैं वैसा ही हमारे पास लौट कर आता है, राइट। तो एक लेडी थी और उनके हस्बैंड जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो कई सालों बाद उनके बेटे उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ कर आ जाते हैं, अपनी माँ को। जब छोड़ कर आते हैं तो काफ़ी साल बीत जाते हैं उनको अनाथ आश्रम में ही। और एक दिन अनाथ आश्रम से कॉल आता है उनके बेटे के पास कि आप अपनी माँ से आके मिल लीजिए, क्योंकि आपकी जो माँ की तबीयत है वो ख़राब है और हो सकता है वो 2-4 दिन की ही मेहमान है। ये सुन के बेटे को दुख होता है। फिर वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं। जब अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो वो अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ, मैं आ गया और मुझे बता दो, अगर किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हें ला देता हूँ, मैं आपको ला देता हूँ। तो उनकी माँ उनसे बोलने लगती है कि नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं आपसे तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ, और जो मैं बात बोलना चाहती हूँ ना, उसे तुम कहीं लिख लो ताकि तुम भूल ना जाओ। तो उसका बेटा बोलता है कि नहीं माँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए और तुम क्या बोलना चाहती हो मुझसे। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बता दो, मैं उसको याद रखूँगा। तो उसकी माँ बोलती है चलो बेटा फिर सुनो। पहली बात तो ये कि यहाँ जो खिड़कियाँ हैं ना अनाथ आश्रम की, उसमें पर्दे लगवा देना, क्योंकि सर्दियों में ना जब वहाँ पर हवा आती है ना, ठंडी ठंडी हवा आती है, तो मैं और आश्रम के और भी कुछ बुज़ुर्ग हैं, हम ठिठुर जाते थे ठंड में, पर ना पर्दे ना होने की वजह से। तो और दूसरा ये कि यहाँ आश्रम में ठंडे पानी की व्यवस्था करवा देना बेटा, क्योंकि जब गर्मी होती है ना, गर्मी में गर्म पानी पिया नहीं जाता और गर्म पानी से हमारी प्यास नहीं बुझती थी। बोलता है कि ठीक है माँ। और तो कहता है बेटा एक चीज़ और, एक काम और करवा देना। बोलता है हाँ माँ, बोलो क्या करवाना है। कहते हैं कि यहाँ की खाने की व्यवस्था थोड़ी अच्छी करवा देना, क्योंकि यहाँ खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ना खाना, मैं भी जब आई थी तो मुझे भी 10-10 12-12 दिन निकल जाते थे बगैर खाए हुए, क्योंकि खाना मुझे यहाँ का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यहाँ खाने के लिए बहुत कमी भी है और कई टाइम ऐसा होता है कि खाना कम होता है तो हम बहुत कम खा के भी सोए हैं। तो खाने की व्यवस्था बेटा यहाँ अच्छे से करवा दो। तो उसका बेटा बोलने लगता है माँ, ये तुम मुझे आज क्यों बता रही हो? मैं तो तुमसे जब मिलने आता था तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, और आज मुझे ये बता रही हो, तो मुझे तभी बता देती। तो उसकी माँ उससे बोलती है कि बेटा मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो निकल गई यहाँ से। सब जितनी मेरी ज़िंदगी बीतनी थी वो बीत गई। मेरे को तो इन सब की आदत थी, तो मैं तो इन सब में निकाल लिया, मैंने अपने दिन गुजार लिए। हाँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ पर बदलाव के लिए, क्योंकि जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो तुम भी इसी आश्रम में आओगे। तो जब आओगे तो तुम्हें बेटा मैंने बहुत नाज़ों से, बहुत ऐशो आराम से पाला है। मैंने तुम्हारी एक एक ख्वाहिशें पूरी की है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इतने नाज़ों से पालने के बाद तुम यहाँ इन कठिनाइयों से जूझो। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें बदलाव करवाना चाह रही हूँ कि जब तुम आओ तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बदली हुई मिले और तुम इन सारी फैसिलिटी का लाभ उठा सको। तो ये सुनते ही उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। वो अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहते हैं ना दोस्तों कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या फ़ायदा, फिर क्या पछताना। देखिए दोस्तों, हमारे जो कर्म होते हैं ना, कर्म हमारे कभी सीधे नहीं चलते। कर्म होते हैं गोल। जैसा हम कर्म किसी के साथ कर रहे हैं ना, वही कर्म लौटकर हमारे पास आते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो कर्म गोल घूमकर हमारे पास आएगा, और वही कर्म अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, वही हमारे कर्म गलत हैं, तो हमारे को वो लौटकर पूरा सूद समेत हमें मिलता है। और मम्मी पापा, पेरेंट्स जो हमारे होते हैं, हमें इतने नाज़ों से पालते हैं, हमारी हर दुख तकलीफ़ जो भी होती है उन्हें इतने अच्छे से उसकी सॉर्ट आउट करते हैं, हमारी मतलब परेशानियों में हमेशा खड़े रहते हैं और
एक समय हमारा ऐसा आता है कि हम अपने पेरेंट्स को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, वो हमें इतना बोझ लगने लगते हैं। देखिए दोस्तों, हम जैसे हमारे पेरेंट्स हमें नाजों से पालते हैं ना, हमारा पालन पोषण इतने अच्छे से करते हैं, ऐसे ही बुढ़ापे में नाजों से पालने की उनको हमारी ज़रूरत होती है कि हम उन्हें नाजों से पालें। यही तो चक्र है समय का कि लौट कर कहाँ कर्म हमारे पास आएगा लौट कर सारा। तो दोस्तों, अच्छा करिए जिससे जो हम किसी को दें वो वापस हमारे पास लौट कर आए, तो हमें उसके लिए दुख ना हो। ठीक है दोस्तों, आपको कैसी लगी इस कहानी मुझे बताइएगा। राधे राधे।